Wonder Tales. एक घने जंगल के किनारे एक शांत गांव बसा हुआ था। वहां एक पुरानी कहावत थी जिसे कोई भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्गों ने एक शक्तिशाली प्राणी की चेतावनी दी थी जिसे ब्रह्म राक्षस के नाम से जाना जाता था। एक शापित प्राणी जो कि रात में जंगलों में घूमता और सूरज ढलने के बाद जो भी उसके इलाके में जाता वो उसका शिकार बन जाता। रवि, एक निडर किशोर, कभी इन बातों को नहीं मानता था। गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां उसे सिर्फ बच्चों के डराने वाली मिथक लगती थी। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ अलाव के पास बैठा था तो बूढ़े लोग हमेशा की तरह जंगल में रात के समय न जाने की चेतावनी देने लगे। सूरज ढलने के बाद जंगल में मत जाना, एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में चेतावनी दी। वहां ब्रह्म राक्षस घूमता है। वो इस दुनिया का प्राणी नहीं है। अगर उसने तुम्हें एक बार देख लिया तो तुम बच नहीं सकते। रवि मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। अरे, ये तो बस एक पुरानी लोकोक्ता है। मैंने दिन में जंगल देखा है, वहाँ सिर्फ पेड़ और पक्षी होते हैं और कुछ नहीं। लेकिन रात अलग होती है, एक गांव की औरत ने जोड़ा। हवा बदल जाती है, परछाइयाँ हिलने लगती हैं। ब्रह्म राक्षस उन भटके हुए लोगों का शिकार करता है जो बहुत गहरे तक अंदर चले जाते हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रवि आत्मविश्वास से खड़ा हो गया। मैं तुम सबको साबित करके दिखाऊंगा कि ये बस एक कहानी है। तुम रात में जंगल में जाना और अगर मैं सुबह सुरक्षित लौट आऊं तो तुम देख लोगे कि रात में जंगल में जाने से कोई भी डर की बात नहीं है। उसके दोस्तों ने हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर से सोचने के लिए कहा, लेकिन रवि अपना मन बना चुका था। जैसे जैसे रात गहराती गई उसे सिर्फ एक टॉर्च और चाकू का साथ लिया और जंगल की ओर चला गया। जंगल में प्रवेश करते ही हवाएं तेज चलने लगी। ऊंचे ऊंचे पेड़ अजीब तरह से झूल रहे थे और जमीन पे लंबी मुड़ी तुड़ी परछाइयां फैली हुई थी। हर एक कदम भारी लग रहा था, जैसे कि जंगल उसे अपनी गहराइयों में खींच रहा हो। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई, जिससे चारों ओर घनघोर अंधेरा छा गया। रवि अपने कदम रोककर खड़ा हो गया और अब उसका आत्मविश्वास एक ठंडी कपकपी में बदल चुका था। जंगल की खामोशी कानों को चुभने लगी थी। सिर्फ पत्तियों की धीमी सरसराहट और दूर से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह लौटने के लिए मुड़ा, दूर से उसे एक गर्जना सुनाई दी। रवि स्थिर खड़ा हो गया। गर्जना तेज होती गई और उसके पीछे भारी कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वह पीछे मुड़ा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां पेड़ों के बीच चमकती लाल आंखें उसे घूर रही थी। प्राणी छाया से बाहर आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा गांव वालों ने बताया था। उसका शरीर तो इंसानी था, लेकिन विकृत नुकीले पंजे, उलझे हुए बाल और उसका चेहरा एक भयानक मानव और जानवर का मिला जुला रूप था। उसकी आंखें भूख से चमक रही थी और उसकी मौजूदगी एक भयावह दहशत फैला रही थी। रवि के घुटने कांपने लगे और वह पीछे की ओर लौट आया। उसका दिमाग घबराहट से भर गया। ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसका मुंह एक डरावनी मुस्कान में फैल गया था। अगले दिन सुबह रवि का एक दोस्त उसके घर आया और जब उसके माता पिता उसे नहीं खोज पाए तो उन्होंने गांव के बुजुर्गों को सूचित किया। सभी ने उसे ढूंढना चालू किया, लेकिन वो नहीं मिला। उसके माता पिता खबर का इंतजार करते रहे, जैसे कि उन पर भाग्य का बादल छाया हुआ हो। जैसे जैसे सूरज उठता गया, गांव में फुसफुसाहटें फैलने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है, एक बुजुर्ग ने कहा। ब्रह्म राक्षस ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा। रवि की बहन मीरा अचानक जाग उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक बहुत सजीव सपना देखा था। वह जल्दी से अपने माता पिता के कमरे में गई और उन्हें सब बता दिया। उसकी माँ, जो किसी भी संकेत की तलाश में थी, मानने लगी कि यह सपना एक संदेश था कि रवि अभी भी जीवित है, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने उसे पकड़ रखा है। संकल्पित मीरा ने तय किया कि वो करेगी जो कोई और नहीं कर सका। वो जंगल में जाएगी, लेकिन उस प्राणी से लड़ने के लिए नहीं। उसका इरादा उस पुराने साधु को ढूंढने का था जो जंगल के भीतर रहता था, जिसके बारे गांव में बहुत कम लोग जानते थे। कहा जाता है कि उसे प्राचीन जादू का ज्ञान था और वह जंगल की आत्माओं से संवाद कर सकता था।
सुबह होते ही गांव के जागने से पहले मीरा ने कुछ खाने और पीने का एक बैग तैयार किया, किसी को कुछ नहीं बताया और निकल पड़ी। अगर उसे रवि को बचाना था तो उसे जाना ही होगा। जब सूरज निकलने लगा और कोहरे को चीरती हुई पेड़ों के बीच हल्की रोशनी फैलने लगी, वो चुपचाप जंगल में घुस गई, उन्हीं पगडंडियों पर चलती हुई जिसे रवि और उसने बचपन में खोजा था। जैसे जैसे वह गहरी जाती गई, वातावरण बदलने लगा। पक्षियों और कीड़ों की आवाज़ें धीमी हो गईं और उनकी जगह एक अजीब सन्नाटा आ गया। हवा ठंडी हो गई और परछाइयाँ लंबी और डरावनी लगने लगी। लेकिन मीरा आगे बढ़ती गई और माँ द्वारा दिए हुए एक ताबीज़ को कसकर पकड़ लिया। घंटों बाद उसे साधु की कुटिया मिली, जो बेलों के झुरमुट के नीचे छिपी हुई थी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और चिमनी से धीरे धीरे धुआं उठ रहा था। मीरा ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा चरमराया और साधु बाहर आया। वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसके बिखरते हुए बाल थे और चुभती हुई आंखें थी, जो मानो उसे अंदर तक देख सकती हूँ। बिना कुछ कहे उसने मीरा को अंदर आने का इशारा किया। अंदर आकर मीरा ने अपने भाई के गायब होने की और सपने की घटना के बारे में बताया। साधु चुपचाप सुनता रहा और उसका चेहरा भावहीन ही रहा। जब मीरा ने सब कुछ बता दिया तो वो आखिर बोला, एक धीमी और खुरदरी आवाज़ में, ब्रह्मराक्षस सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो कभी इंसान था, जिसे जंगल की आत्माओं ने उसके लालच और क्रूरता के कारण एक श्राप दिया था। वो श्राप कभी नहीं हट सकता, लेकिन तुम्हारे भाई को मुक्त कराया जा सकता है, अगर वह अभी भी जिंदा है तो। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसे और मुझे क्या करना होगा? साधु खड़ा हुआ और उसने एक शेल्फ से छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ था। ये औषधि तुम्हारे आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करने में मदद करेगी, जहाँ ब्रह्मराक्षस तुम्हारे भाई को रखा हुआ है। लेकिन सावधान रहना बच्ची, यह खतरनाक है। अगर तुम सतर्क नहीं रही तो जंगल तुम्हें भी अपने वश में कर लेगा। मीरा ने कांपते हुए हाथों से शीशी ले ली, उसे साधु का धन्यवाद किया और कुटिया से बाहर निकल आई। रवि को बचाने का एक ही तरीका था कि वे ब्रह्मराक्षस का सामना करे। रात गहरी होती गई और मीरा जंगल की गहराइयों में जाने लगी, वहीं जहां रवि गायब हुआ था। पेड़ अंधेरे प्रहरी जैसे उसके चारों ओर खड़े थे और भय का परिचित भार उसकी छाती पर दबाव डालने लगा। गहरी सांस लेते हुए उसने औषधि पी ली। उसकी चारों ओर की दुनिया बदल गई और हवा भारी होने लगी। पेड़ ऐसा लग रहा था कि मुड़ने और मरोड़ने लगे और जमीन पर लंबी छायाएं फैलने लगी। अचानक वह उस जंगल में नहीं थी जिसे वो जानती थी। यह आत्माओं की दुनिया थी, जंगल का एक वैसा डरावना रूप जहाँ परछाइयाँ जीवित लगती थी और एक ठंडी अप्राकृतिक हवा पेड़ों के बीच से सरसराती हुई बह रही थी। कहीं दूर उसे एक धुंधली रोशनी दिखी, ब्रह्मराक्षस की आंखों की चमक। हिम्मत जुटाते हुए मीरा उसकी ओर बढ़ी। प्राणी छाया से बाहर आया, जैसे कि उसने कल्पना की थी। वो उससे कहीं ज्यादा डरावना था। लेकिन उसके पीछे उसने रवि को देखा, जो एक पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ था। उसकी आंखें तो खुली थी, लेकिन उसका शरीर निष्प्राण था। ब्रह्मराक्षस मुस्कुराया, उसकी लाल आंखें क्रूरता से चमक रही थी। क्या तुम इसे लेने आई हो? वह फुफकारा। बेवकूफ लड़की, वो अब मेरा है। लेकिन मीरा डरी नहीं। उसने अपनी माँ के द्वारा दिया हुआ ताबीज उठाया और ब्रह्मराक्षस की ओर फेंका। वो हट गया और गुस्से में फुफकारने लगा। मीरा ने कहा, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम रवि को नहीं ले जा सकते। ताबीज से एक तेज रोशनी फूटी और ब्रह्मराक्षस ने एक जोरदार चीख के साथ पीछे हटना शुरू कर दिया। मीरा दौड़कर रवि के पास पहुंची और उसे जड़ों से मुक्त कर दिया। उसी समय अचानक जंगल उनकी आंखों के सामने धुंधला पड़ने लगा। जब उन्होंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो वो वापस अपने असली जंगल में थे और सूरज उगने वाला था। रवि उसके पास बेहोश पड़ा हुआ था। गांव ने फिर कभी ब्रह्मराक्षस के बारे में बात नहीं की, लेकिन मीरा और रवि जानते थे कि श्राप अब भी छायाओं में मंडरा रहा है।
अगले शिकार का इंतज़ार करते हुए।